तो हेलो गाइज, झारखंड जीके जीएस में आपका स्वागत है। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज का क्लास चलिए करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन में है खेल के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र में, भौतिकी शास्त्र में या साहित्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सारे में दिया जाता है। ठीक है, चलिए करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? ठीक है, इसमें बताना है आपको इसमें नहीं दिया जाता। तो इसमें ऑप्शन में है गणित में, रसायन शास्त्र में, भौतिकी शास्त्र में और साहित्य में। तो किसमें दिया जाता है? तो रसायन शास्त्र में दिया जाता है, भौतिक शास्त्र में दिया जाता है और साहित्य में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार ये तीनों में दिया जाता है। किसमें नहीं दिया जाता? तो ये गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। ठीक है, तो चलिए करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है, गणित के क्षेत्र में देने के लिए कौन सा पुरस्कार बनाया गया है? तो गणित के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, इसमें बताना है ऑप्शन में एबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार। तो आप बताइए, इसमें हो जाएगा आपका ए एबेल पुरस्कार। ठीक है, तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार तो आपने पढ़ा ही अभी, और ऑस्कर तो आप जानते हो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन में है झाड़ों का प्रदेश, पत्थरों का प्रदेश या पठारों का प्रदेश। तो आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा झाड़ों का प्रदेश। झारखंड मैंने झाड़ू, झ से झारखंड, झ से झाड़ू। ठीक है, तो झाड़ू का प्रदेश। तो 5 नंबर, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो ऑप्शन में है पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में या दक्षिणी भाग में या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्या? जल्दी से कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ये पूर्वी भाग में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी झारखंड पुलिस की तैयारी कर पाए। चलिए 6 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन में है 12वां, 10वां, 9वां या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा इसका 10वां। ठीक है, चलिए 7 में है, झारखंड के किस जिले का जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन में है गुमला, धनबाद, देवघर या रांची। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? गुमला। चलिए 8 में चलते हैं। 8 नंबर में है, झारखंड का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है? तो आपका गांव में निवास करने वाली जनसंख्या आपको बताना है। तो ऑप्शन में है 80%, 77.7%, 50% या 61%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 77.7%। ठीक है, तो 9 नंबर है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख कुंडू नाम से किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन में है वायु पुराण, ऋग्वेद, इतरे ब्राह्मण। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हो जाएगा इसका आंसर सी इतरे ब्राह्मण। चलिए 10 नंबर, मगध राज का सीमा झारखंड के किस उद्गम तक माना जाता है? तो बताइए, ऑप्शन में है स्वर्णरेखा, दामोदर या उत्तर कोयल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर। ठीक है, बी नंबर। चलिए 11 नंबर, किस वजह से मुगलों का ध्यान झारखंड पर पड़ा था? किस वजह से मुगल झारखंड में आए थे? तो आपको बताना है ऑप्शन में कोयला के खदानों की वजह से, हीरे की वजह से, जंगल की वजह से या जड़ी बूटी की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरो की वजह से। ठीक है, और हीरे किस नदी में मिलते हैं? तो ये भी आगे आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, झारखंड में हीरे किस नदी में पाए जाते हैं? तो आपको ऑप्शन में बताना है दामोदर, कोयल, संजय या शंखा। चलिए आंसर कीजिए। आंसर कीजिए इसका। जी बिल्कुल, इसका हो जाएगा शंखा। शंखा नदी में हीरे प्राप्त किए जाते हैं झारखंड में। ठीक है, चलिए 13 नंबर है, झारखंड के जेल से कौन सा नेता फरार हुआ था? तो ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण, बहादुर शाह जफर, मुरलीधरन, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा जवाहर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो 14 नंबर है, झारखंड के किस जेल से जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे? तो ये तो
बताना है आपको जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे झारखंड से। तो आंसर में ऑप्शन में है हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची या पलामू। तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, तो हजारीबाग। चलिए 15 नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कितने बार झारखंड आए थे? 2 बार, 4 बार, 6 बार या 7 बार? जल्दी से आंसर कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कितने बार झारखंड आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 4 बार आए थे। चलिए 16 नंबर, मिट्टी के उर्वरकता बनाए रखने के लिए क्या पद्धति अपनाई जाती है? मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए क्या पद्धति अपनाई जाती है? तो फसल चक्र या खाद या यूरिया खाद या केचुआ? आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा फसल चक्र। तो फसल चक्र किसे कहते हैं हम आपको बता दें, तो फसल चक्र उसे कहते हैं जो एक बार अगर खेत में कुछ बोआई किया जाए, उसको फिर काट लिया जाए और फिर उसको 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगर लगाया जाए तो उसी को फसल चक्र कहते हैं, ठीक है। तो अगर लगातार किसी खेत में अगर बुआई किया जाए तो वो धीरे धीरे यूरिया उसमें ज़्यादा मात्रा बढ़ जाता है, तो वो फिर उपजाऊ नहीं दे पाता, ठीक है, इसीलिए फसल चक्र होगा इसका आंसर। चलिए 17 नंबर, अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में किस राज्य में हुआ था? आंसर कीजिए। इसका ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, झारखंड या नन। तो हो जाएगा आंसर इसका ए, राजस्थान, ठीक है। सबसे पुराना फल किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में है खजूर, केला, नारियल। आंसर कीजिए। तो हो जाएगा आंसर खजूर। 19 नंबर है, किस फल को गरीब का मेवा कहा जाता है? किस फल को गरीब का मेवा कहा जाता है? आंसर कीजिए। ऑप्शन में है बेर, नारियल, केला या दही। तो आंसर हो जाएगा इसका बेर को कहा जाता है गरीबों का मेवा। 20 नंबर है, मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितने % होती है? ऑप्शन में है 10%, 12%, 18% या 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर है, कुत्ता की गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? 78, 80, 70 या नथिंग। इसका आंसर हो जाएगा ये 78, ठीक है। और मनुष्य का गुणसूत्र कितना होता है आप कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप लोग कमेंट और लाइक जरूर क्या करो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। लाइक से कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन मोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा स्टूडेंट को कुछ सीख रहा है और कुछ मुझे भी मोटिवेट होते हैं हम भी, ठीक है। तो कम से कम लाइक कर दिया करो। चलिए 22 नंबर, मछलियाँ किस वर्ग में आती हैं? फिशिज में, सितपाती में, सिबेरियस में या नन? तो इसका हो जाएगा क्या? आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल फिशिज आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए चलते हैं 23 नंबर, झारखंड राज्य समुद्र से कितनी दूरी पर है? 50 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल 100 किलोमीटर। 24 नंबर है, कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरता है? कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरता है? ऑप्शन में है धनबाद, रांची, देवघर या नन। तो हो जाएगा आंसर इसका रांची, रांची से होकर गुजरता है। 25 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की सीमा में असत्य चुने। झारखंड की सीमा में असत्य चुने। उत्तर बिहार, दक्षिण उड़ीसा, पश्चिम एमपी, पूर्व बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम में एमपी, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी सारे सही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे 12 बजे का सेशन में। 12 बजे का क्लास बहुत ही खास होने वाला है, तो आप लोग जरूर जुड़ें, क्योंकि उसमें स्पेशल जो पूछे गए हैं क्वेश्चन उसको हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो 12 बजे के क्लास जरूर आप अटेंड करें। चलिए मिलते हैं आपसे 12 बजे।